तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आगे लास्ट पर हमने देखा था कि दो चार्ज रखे थे, फिक्स थे और सेम नेचर के थे। अब हम कैसा देखेंगे, अपोजिट नेचर के। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं हम -q और यहाँ पर रख लेते हैं कुछ भी 9q रख लेते हैं। सेपरेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर a। अब सोच के देखिए, सबसे पहले तो ये पता करना है, और दोनों चार्ज भी कैसे रखे मैंने, फिक्स रखे हैं। फिर अगले क्वेश्चन को भी करूँगा फ्री होंगे, राइट। तो थर्ड चार्ज कहाँ रखे हैं, रीजन ढूंढते हैं पहले तो। या तो यहाँ रख सकते हैं, या तो यहाँ रख सकते हैं, या फिर यहाँ रख सकते हैं। तो अगर यहाँ रखा आपने, यहाँ कहीं इनके बीच में कहीं, तो अगर मान लो वो चार्ज पॉजिटिव इन नेचर होता तो ये चार्ज उस पर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव, तो इधर जाना चाहिए। ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, तो वो कहाँ भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम तो रहे, तो इस जगह पे नहीं रख सकते हैं। मान लो उस चार्ज को आपने रखा यहाँ पे, तो देखो यहाँ से अगर आपने x सेपरेशन पे रखा, x1 नाम, x1 सेपरेशन पे रखा, तो उस चार्ज पर फोर्स क्या लिखोगे आप, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं कैपिटल Q, तो क्या लिखोगे, K कैपिटल Q 9q अपॉन x²। ये कैसा फोर्स लगाएगा उस पर, रिपल्सिव इधर, और ये कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव। देन फॉर इक्विलिब्रियम इट शुड बी इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। ऐसा होना चाहिए, बट आप सोच के देखिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों बताता हूँ, ऊपर देखिए जो डिफरेंस है, ऊपर है सिर्फ 9 और यहाँ 1। डिवाइड 9 में किससे कर रहे हो आप, x² से, और 1 में किससे डिवाइड कर रहे हो, L प्लस x के होल स्क्वायर से। तो जो बिगर क्वांटिटी है, जो बड़ी क्वांटिटी है, उसमें आप x² से डिवाइड कर रहे हो, जो छोटी है उसमें आप L प्लस x के होल स्क्वायर से डिवाइड करो। तो छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो इस जगह भी आप चार्ज को रख नहीं सकते। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, मतलब रीजन यहाँ है, तो आप यहाँ से आप कितने सेपरेशन में, मान लो x सेपरेशन में रखते हो, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x² इज इक्वल टू K 9q इंटू Q अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ये 9x² हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू a प्लस x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए स्क्रीन स्टॉप करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने दो चार्ज लिए, सपोज हम चार्ज लेते हैं स्मॉल q, कुछ भी लेते हैं, दूसरा चार्ज लेते हैं 4q ले लो, 9q ले लो, 4q ले लेते हैं। सेपरेशन ले लिया हमने L। अब ये चार्ज फिक्स नहीं है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको HCV में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, where should a third charge be placed, where should a third charge be placed so that the whole system will be in equilibrium, and calculate its magnitude and nature। ठीक है, आइए सॉल्व। सबसे पहले देखो कहाँ रखें, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम सेम नेचर के हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी लाइन जो इनके बीच में कहीं रख रहे होंगे। सपोज वो यहाँ से x सेपरेशन कर रहे हैं, तो a पार्ट तो हम कई बार कर चुके हैं, क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी हमने एज्यूम कर लिया, स्मॉल q अपॉन x² इज इक्वल टू K 4q कैपिटल Q अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर।
2x इज इक्वल टू l माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l/3। क्लियर, कोई परेशानी हो गई। सेकंड बी पार्ट कि उस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उस चार्ज के नेचर के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं सपोज वो चार्ज पॉजिटिव होता, तो हमने अगर यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो तो इक्विलिब्रियम में है, हो सकता है क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स रहेगा, तो इक्विलिब्रियम में। बट सोचो व्हाट अबाउट दिस चार्ज, ये वाला चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला चार्ज भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, तो ये वाला चार्ज तो इधर भाग जाएगा, इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, मतलब पॉजिटिव इन नेचर नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई इट विद नेगेटिव चार्ज। अगर हम उसको नेगेटिव रखेंगे तो सोच के देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये रेस्ट पर है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में सोचते हैं, ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, ये चार्ज इस पर लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स पर, तो ये चार्ज भी रेस्ट पर होंगे, इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो गया। थर्ड भी आप समझ गए होंगे, और तो थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर अलोंग द लाइन लाइन। तो अगर किसी सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल पर हमने नेट फोर्स जीरो प्रूव कर लिया, तो थर्ड पर क्या रहेगा, नेट फोर्स जीरो ही होगा। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा उस चार्ज का, नेगेटिव। अब सी पार्ट कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो देखो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो प्रूफ कर लेते हैं, तो ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स कितना है l/3, मतलब l²/9, और ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, के 4q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन l², तो इससे कैंसिल आउट हो गया, के क्यू और ये भी कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, एक हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, कैपिटल क्यू नहीं स्मॉल क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4q/9। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। नेचर कैसा है, नेगेटिव, और कहाँ रखना पड़ेगा, स्मॉलर चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज से l/3 सेपरेशन पर। क्लियर, समझ आएगा क्वेश्चन अच्छे से। ओके, स्क्रीन स्टॉप करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में SHM मिक्स कर लिया, थोड़ा सा फ्लूइड भी ले आए, हमने छोटी सी कॉमन सेंस की बातें भी देख ली। अब हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतनी वैरायटी में 2 लेक्चर और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ कूलम्ब फोर्स पे पढ़ा सकता हूँ, इतनी वैरायटी है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको सर्कुलर मोशन का। ठीक है, ध्यान समझते हैं। आपको याद है कि एक हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, सर्कुलर मोशन में भूल गए, तो उसमें क्या करते थे, मिनिमम स्पीड निकालते थे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कि हम कितने हैं, सो दैट इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। गॉट माय पॉइंट? कितना आया था उसका आंसर, √5g/r, याद है? उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, मास m, यहाँ पर स्पीड देते हैं उसको u मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर एक चार्ज फिक्स कर देते हैं, और मैं आपसे बोलूँ नोट कर लीजिए, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। क्लियर? ओके, सॉल्व करते हैं इसको। बिल्कुल जैसा हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में प्रूव किया था, बिल्कुल वैसा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ठीक, एल ले लेते हैं। याद करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कल कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, कुछ भी नाम दे दो यार, ए नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या लग रहा होगा, पहले ये देखते हैं। ऐसे लग रहा होगा टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा,
mg। जब ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसको इधर क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऊपर ही क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर आके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सोचो TA क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो TA क्या आ जाएगा, ध्यान सोचो, FE को लिख ही देते हैं, KQ² अपॉन L² प्लस MV² बाय L², MV² बाय RL², ठीक, माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। अब क्या करते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखते हैं, अच्छा यहाँ वर्क डन कर दूंगा, टेंशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय टेंशन क्या है, 0। क्यों, कि देखो यहाँ पर टेंशन ऐसे और डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे कहीं भी, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, 90। वर्क डन क्या होता है, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन होता है, खैर वो। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा उसका, F ds cos 90, तो 0 हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी 0, तो वर्क डन किया किसने से, हाँ ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 2l है, फोर्स का है नीचे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऊपर। तो हम यहाँ पर वर्क डन कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ mg इंटू 2l इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4mgl mv² माइनस mu²। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, mv² का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। mv² का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर बढ़ा लेते हैं और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन बन जाएगी। मैं रफ कर देता हूँ इसको। KQ² अपॉन L² प्लस MV² का वैल्यू लेते हैं। MV² का वैल्यू क्या है, mu² माइनस 4mgl डिवाइडेड बाय L, ये वाला, माइनस mg ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या करते हैं, KQ² अपॉन L² प्लस mu² माइनस उस साइड ले जाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा mg माइनस mu² माइनस 4mg बाई L। इस L से ये L कैंसिल आउट हो गई, सॉरी क्या कर रहा हूँ आज मैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, KQ² बाय L² ग्रेटर देन और इक्वल टू ये क्या कितना हो जाएगा, mgl, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5mgl माइनस mu² बाय L। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ² बाय L ग्रेटर देन और इक्वल टू 5mgl माइनस mu²। ठीक है, तो यहाँ से हमने को u चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, mu² ग्रेटर देन और इक्वल टू 5mgl
माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एफ, बस एम से डिवाइड कर दो। यू स्क्वायर इक्वल टू 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू एल, अंडर रूट आ जाएगा। तो यू मिनिमम क्या हो जाएगा, क्या यू मिनिमम इसके इक्वल हो जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम एल। दिस इज द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट so that particle will complete the vertical circle. Clear? कोई डाउट का स्क्रीन स्टॉप करो, नोट कर लेना। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है, असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपको HCV का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जो भी डाउट्स रहेंगे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप ऑलरेडी आपके पास है, उस पर आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके। एंड आप चाहो जो जेई के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट नहीं, सिर्फ जेई के जो स्टूडेंट हैं वो एरोडो का 3.4 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।